हर कोई चाहता है कि धन धान्य से भरपूर हो पूरा घर, तो किस तरीके से धन प्राप्ति के लिए माँ की आराधना करनी है, माँ को प्रसन्न करना है? वान्या आर्या जी। थैंक यू नवजोत जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन की अगर हम बात करते हैं, नवरात्रि का बहुत ज्यादा कनेक्शन है। अगर आप धन के उपाय करते हैं तो पहले उपाय की अगर हम बात करते हैं तो नवरात्रि में आपको सिद्ध कुंजिका का पाठ करना है। दूसरे उपाय की अगर हम बात करते हैं तो नवरात्रि में आपको माता रानी को चांदी का सिक्का चढ़ाना है। जब पूरे आपके 9 नवरात्रे खत्म हो जाएं, उसके बाद जो है उस चांदी के सिक्के को आप अपने गले में या आप अपने लॉकर में जो है घर के रख सकते हैं। आपको एक लाल कपड़ा लेना है। उस लाल कपड़े में आपको 11 गोमती चक्र और 11 पीली कौड़ियां जो हैं आपको लेनी है, और उस पर जो है कुमकुम लगा देना है, या फिर आप थोड़ी सी हल्दी भी लगा सकते हैं। इसको लेके आप माँ के सामने रख दें। एक कांच का बोल ले लें, उसमें लाल कपड़ा लेके आप ये रख सकते हैं। उसके बाद उसे जितने भी दिन अभी नवरात्रि के बचे हैं तो उसमें उसको चार्ज करते रहें, और उसके बाद जब वो हो जाए तो उसके बाद आप उसे अपने लॉकर में रख दें। एक और उपाय है, माँ को जो है आप 11 सुपारी उस पर थोड़ा सा सिंदूर चढ़ा के भी रख सकते हैं। आज शुक्रवार का दिन है, खास तौर पर माता लक्ष्मी का दिन है और देवी का भी दिन है। एक पान का पत्ता ले लें, उसके अंदर आप गुलाब की कुछ पंखुड़ियां लेके देवी को अर्पित कर दें। उसके बाद जो है जब आपके नवरात्रि खत्म हो जाए तो उसको भी आप अपने कैश लॉकर में या अपने वॉलेट के अंदर रख सकते हैं। माता लक्ष्मी का आज का जो दिन है, आज माँ लक्ष्मी का आप आवाहन करें। कैसे करेंगे आवाहन? माँ के आगे आपको दिया जलाना है। आप जब वो दिया जलाएंगे तो उसमें आप माता लक्ष्मी की इमेज को जो है विजुअलाइज करेंगे, और साथ साथ पूरी लक्ष्मी चालीसा पढ़ेंगे। और माता लक्ष्मी की अगर आज आप आरती करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा खास होगा। अगले उपाय की अगर मैं बात करती हूँ तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम और ललिता सहस्त्र नाम, ये दोनों पाठ जो हैं आपको साथ में करने हैं। याद रखिए, साथ में करने हैं, अलग अलग आपको नहीं करने हैं। ये दोनों पार्ट जो है आपकी लाइफ में आपकी मनी एनर्जी को फ्लो करेंगे। माँ के सामने जो है आप बैठें, और जो भी आपको धन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आप माँ को आप जरूर बोलें। इसके अलावा तुलसी पर जो है, जी। तुलसी माँ पर जो है आपको घी का दीपक भी आज के दिन जरूर जलाएं। आप देखेंगे आपकी सारी फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज सॉल्व होते हुए। नितिशा जी, बताइए एक छोटा सा उपाय जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हम पा सकते हैं इस नवरात्र। सभी को जय माता दी, और जीएनटी के सभी दर्शकों को भी और पैनलिस्ट को भी और आपको भी। देखिए, नवरात्रों का जो सुंदरता है, जो श्रृंगार है, वो सभी में देखने को भी मिल रही है। और मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो राशि के अनुसार बहुत सटीक काम करेगा। जैसे मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल ग्रह, आप इन दिनों माता रानी को सिंदूर जरूर अर्पित करें। जितने दिन बचे हैं उतने दिन जरूर करें, आपके घर में सुख समृद्धि जरूर आएगी। वृषभ और तुला राशि वाले जातकों को इत्र माँ को अर्पित करना है। मंदिर में जाके अर्पित कर सकते हैं, अपने घर में अर्पित कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले लोग हरी चुनरी, हरी चूड़ी, ये सब जरूर अर्पित करें। आपके लिए धन के रास्ते तो खुलेंगे खुलेंगे, जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी रास्ते खुल जाएंगे। अब अगर हम बात करें धनु और मीन राशि की, तो इन्होंने पीला चंदन माँ को अर्पित करना है, पीली चुनरी के साथ। मजा आ जाएगा। आपके जो साढ़े साती का डर है आपके अंदर, वो भी खुल जाएगा, क्योंकि माँ आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। तो पीला चंदन चंदन जरूर अर्पित करें। मकर और कुंभ राशि वाले काजल, श्रृंगार का सामान और कमल गट्टे लाल कपड़े में लपेट कर माँ को अर्पित करना बिल्कुल भी ना भूले। और सिंह राशि वाले जिनके स्वामी ग्रह सूर्य है, वो लाल चंदन माँ को अर्पित कर सकते हैं, लाल चुनरी अर्पित कर सकते हैं, लाल सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। कर्क राशि वाले चांदी का श्रृंगार का सामान जैसे पायल है, बिछुए हैं, वो जरूर अर्पित करें। और सभी के सभी जो इस शो को देख रहे हैं वो माँ को एक चांदी का छत्र जरूर चढ़ाएं। आपके जीवन में कैसी भी दिक्कतें हो, चाहे वो ऋण संबंधी, चाहे वो कार्य नहीं हो रहे, जॉब या प्रमोशंस नहीं हो रही है, आपके वो हर कार्य पूरी करेंगे। जो चांदी का छोटा सा, अपनी श्रद्धा के हिसाब से छोटा सा, अपनी श्रद्धा के हिसाब से बड़ा सा, कैसा भी छत्र चढ़ाना बिल्कुल ना भूले। हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है, लेकिन बहुत से लोग जो सेहत संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे आप हैं, आपके परिवार के कोई लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कोई भी हैं, उनको क्या करना है? वान्या जी, उपाय बताइए। जी,
थैंक यू नवजोत जी। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, हेल्थ इज वेल्थ। बिकॉज अगर जीवन में स्वास्थ्य है तभी हम अपनी लाइफ में अपने जीवन के और एरियाज पे फोकस कर पाएंगे, चाहे वो करियर है चाहे कोई और एरिया है। तो हेल्थ के लिए आपको क्या करना है, आपको पूरे घर में लौंग कपूर का जो है इवनिंग में धुआं करना है। पूरे घर में जब आप ये करते हैं तो आपके घर के ऑरा में जो है पूरे एनवायरनमेंट की नेगेटिविटी जो है क्लियर होगी। माँ के आगे भी जो आप दीपक जलाएंगे उसमें आप कपूर डालिए, कपूर के ऊपर 2 लौंग रखकर वो भी आप अगर जलाते हैं तो वो भी आपके लिए, आप देखेंगे कि आपका ऑरा काफी ज्यादा क्लियर होता है। पूरे घर में सेज नाम के हर्ब, जिसे हम सेजिंग भी बोलते हैं, सेजिंग को आप स्मज कर सकते हैं, पूरे घर में भी सेजिंग कर सकते हैं। और अपने ऊपर भी जो है आप 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज अगर सेजिंग करते हैं, उससे भी हेल्थ में आपकी बहुत इंप्रूवमेंट्स आती हैं। माँ के आगे जब जब दिया जलाते हैं तो आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी मन और आत्मा से जो है अंधकार जो है वो दूर होता है। तो इस टाइम पर जो है आपने माँ के आगे हर दिन दिया जलाना है। अगर आपकी अखंड ज्योत जल रही है तो वो पूरी ज्योत में जो है आप उस ज्योत की ऊर्जा को जो विजुअलाइज करें और माँ से एक अच्छी स्वास्थ्य की कामना करें। जिस दिन आप कन्या पूजन करेंगे, जिस दिन घर में आपकी छोटी छोटी कन्याएं आएंगी, उस दिन उनका आशीर्वाद लेना जो है आप बिल्कुल भी ना भूलें। और उनका आशीर्वाद जो आप लेते हैं तो बहुत अच्छा है। एक चीज और करनी है, नीम के पेड़ पर जो है आप एक कलश में जल भर के उस नीम के पेड़ पर अगर आप डालते हैं और उस टाइम पर आप माँ को विजुअलाइज करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। कीलक स्रोत का पाठ करें, सिद्ध कुंजिका का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, ये सारे मंत्र जो है आप कर सकते हैं। ओम ह्रीं बगला मुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभया जिह्वाम केलया ह्रीं ओम स्वाहा, ये भी आप कर सकते हैं। ये भी आपके जो शत्रुओं से नेगेटिव एनर्जी आ रही है उससे भी जो है आपको बहुत ज्यादा बचा के रखेगा। देवी को जो है आप लाल फूल अर्पित करें। और इसके अलावा जो है आप माँ दुर्गा के जो सप्तशती का अध्याय है वो सारे अगर आप कंटिन्यूस करते हैं तो उससे पहले आप एक अच्छी हेल्थ के लिए अगर आप संकल्प ले लेते हैं तो वो भी आपके लिए शुभ रहेगा। देवी दुर्गा के 108 नाम जो है आप लें। और खास तौर पे ये सारे उपाय अगर आप रात को करते हैं तो बहुत अच्छा है। माँ कालरात्रि को भी आपको गुड़ का भोग भी लगाना है और एक लाल धागे में आप 108 लौंग जो है वो आप बांध लें। और वो जो है आप माँ कालरात्रि को भी जो है अगर आप अर्पण करते हैं तो आप जी। देखेंगे आपकी लाइफ से जो है सारी नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो डिसअपियर हो जाएंगी। आपकी हेल्थ जो है पहले से ज्यादा अच्छी होगी। एक लास्ट उपाय मैं बताऊंगी, आप जब भी सुबह उठते हैं शीशे के आगे खड़े होके बोलें, थैंक यू माय बॉडी फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी परफेक्ट हेल्थ। आप देखेंगे आपके शरीर में बहुत पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न हो। सेहत अच्छी रहे उसके लिए कैसे माँ से आशीर्वाद पाया जाए? देखिए, मैं तो दुर्गा कवच को बहुत ज्यादा पवित्र और बहुत ज्यादा संवेदनशील मानती हूँ कि अगर आप दुर्गा कवच पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छी हेल्थ भी मिलेगी, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो चाहे वो मेंटल हेल्थ हो। तो दुर्गा कवच का पाठ जरूर करना चाहिए। लेकिन कई लोग दुर्गा कवच का पाठ करने का मतलब नहीं समझते। जब हम दुर्गा कवच पढ़ रहे हैं तो जब हम नाम ले रहे हैं कि नेत्रों की माँ ये, नासिका की माँ ये, तो कंठ की माँ ये, तो आपको उस एरिया पर प्रेशर देना है, यानी आपको उस एरिया पर जोर डालना है कि हम अब इस एरिया की बात कर रहे हैं और माँ हमारे इस एरिया की प्रोटेक्शन कर रही है। तो लोग सिर्फ उसको रीड करते हैं। मैं कहती हूँ रीड मत करो, उसको सही से बॉडी पार्ट्स के साथ जोड़ो, तब आपको कभी भी कोई फिजिकल हेल्थ से संबंधित दिक्कतें नहीं आएंगी। दूसरा, लौंग और कपूर की आरती या हवन अगर हम लोग कर रहे हैं तो भी हमारे जीवन में सभी प्रकार के नकारात्मक जो चीजें वो रिमूव हो जाती हैं। तीसरा, दशहरे के दिन हम लोग रावण दहन के बाद उसकी लकड़ी लेकर के आते हैं अपने घरों में। हाँ। ये भी हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को बिल्कुल खत्म कर देता है। चाहे हमारी धन से जुड़ी हुई नकारात्मक ऊर्जाएं हैं कि नजर लग जाती है, और चाहे हमारे घर से जुड़ी है चाहे हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी है। तो अगर कोई बीमार रोगी है तो उसके पलंग के नीचे आप उसको बांध के रख सकते हैं काले कपड़े में, तिजोरी में लाल कपड़े में बांध के रख सकते हैं, और अगर घर के मुख्य द्वार पर लटका रहे हैं तो काले या पीले कपड़े पर बांध कर उस लकड़ी को लटका दीजिए। फिर आप देखेंगे कि जो रोग है या नकारात्मक शक्तियां हैं वो उस घर से, उस जातक से और हमारे धन से भी दूर रहेंगी। बिल्कुल। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगी कि जो लोग दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र करते हैं, एक माला रुद्राक्ष की माला से दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र, उसको दुर्गा सप्तशती का पूरे पाठ का फल मिल जाता है। क्योंकि वो कीलित होने के कारण कई बार उसका फल नहीं मिल पाता। तो उसके पहले दुर्गा जी का एक माला अगर हम निर्वाण मंत्र कर ले, और बाद में भी, और श्री सूक्तम और कनक धारा, सिद्ध कुंजिका, तो वैसे भी ना धन की कोई प्रॉब्लम आएगी जीवन में,
ना ही कोई मानसिक रोगी होगा और ना ही कोई शारीरिक रोग। बच्चों की शिक्षा की बात करें या हायर एजुकेशन की बात करें, सारे मुद्दे इसी में कवर हो जाते हैं। मैं चाहूंगी कुछ छोटा छोटा उपाय आप बताएं जो बच्चे भी कर सकते हैं और माता पिता भी कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। जी, जिन भी बच्चों का कंसंट्रेशन अगर नहीं लगता है स्टडीज में, तो मदर्स को हम ये बोलते हैं कि स्टडी टेबल के राइट साइड पर जो भी आपके इष्ट देव हैं या कुल देवी हैं या इनकी फोटो जो भी एनर्जी से आप कनेक्ट कर रहे हैं वो स्टडी टेबल के राइट साइड पर लगाएं। एक एमेथिस्ट लें, उसको पूरी नवरात्रि में आप चार्ज कर लें देवी के आगे। उसके बाद उस एमेथिस्ट को, जो जियोड होता है, स्पेशली एक ऐसे करके एमेथिस्ट होता है, उसका जियोड होता है, तो वो जियोड जो है आप अपनी स्टडी टेबल के राइट साइड पर लगाएं। इससे आपके बच्चे का फोकस भी बढ़ेगा और कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। माँ सरस्वती को खीर का भोग जो है पंचमी नवरात्रि पर जो है जरूर लगाना है। इस और सरस्वती चालीसा का जो है आप पाठ करें, माँ सरस्वती की आरती करें और माँ सरस्वती को कुछ पीले फूल जो हैं वो भी अगर आप चढ़ा देते हैं तो वो भी आप देखेंगे कि काफी ज्यादा शुभ रहेगा। इसके अलावा जो है आपको और क्या करना है, पीले या नारंगी रंग के, लाइक आपके क्लॉथिंग के कलर का बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो पीले या नारंगी रंग के कलर्स आप पहन के ही आप माँ के आगे अगर बैठते हैं, क्योंकि वो आपके विशुद्धि चक्रा यानी कि थ्रोट चक्रा के लिए, जैसे माँ स्कंद माता जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो जो आपका कम्युनिकेशन है उससे आपके बच्चे का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। तो हम बोलते हैं कि थ्रोट चक्रा पर अगर आप मेडिटेशन करते हैं या फिर आप थ्रोट चक्रा की थोड़ी सी टैपिंग करते हैं, यहाँ पर थ्रोट चक्रा होता है, तो इसकी अगर आप इस तरह से टैपिंग करते हैं, रोज थोड़ी देर अगर आप टैपिंग करते हैं और अपने थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट करते हैं, उससे भी आपका कम्युनिकेशन बहुत शार्प होता है। और बुध ग्रह की जो है आप आराधना करें और इसके लिए माँ को हरी इलायची का भोग जो है और हरे सौंफ का भोग अगर आप लगाते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा रहेगा, आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा और बच्चे को जो है आपका बहुत कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा। WSW जो जोन होता है अपने घर का, वहां पर अगर आप अपने बच्चे का स्टडी रूम बना देते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। और अगर आप नहीं बना सकते वहां स्टडी रूम, तो एटलीस्ट बच्चे की कुछ बुक्स जो है आप वहां पर उठा के रख दें। सुबह शाम माँ को जो है आप लौंग का अगर भोग लगाते हैं तो वो भी आप देखेंगे, उससे भी आपके बच्चे का बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। और बच्चे से ही लगाएं और किसी गरीब बच्चे या गवर्नमेंट स्कूल्स में नोटबुक्स और पेन्स का अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं और एक नोटबुक जो है और एक पेन, इसमें जो भी विश है वो माँ सरस्वती के आगे या माँ स्कंद माता के आगे रख दे। जब नवरात्रि पूरी हो तो उस नोटबुक को बच्चे के स्कूल बैग में डाल दे। बिल्कुल। नितिशा जी, कुछ छोटे छोटे उपाय चाहूंगी आप भी बताइए, इसी से जुड़े, शिक्षा से जुड़े। शिक्षा से जुड़े हुए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नवजोत जी, क्योंकि शिक्षा और कंपटीशन ये हर एक माँ बाप और बच्चों से जुड़ा हुआ, पूरी फैमिली से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। तो सबसे पहले माँ सरस्वती जी की पूजा सभी को करनी चाहिए और पंचमी तिथि तो इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ सरस्वती नमः, मम पुत्र या पुत्री विद्या बुद्धि ज्ञान सफलता आयु स्वास्थ्य देही देही देही। अगर इस मंत्र का जाप मदर फादर या बच्चा खुद भी कर लेता है तो उसकी शिक्षा या कंपटीशन में जो भी दिक्कतें आ रही होती हैं वो दूर हो जाती हैं। दूसरा, मोर पंख माँ को बहुत प्रिय है। मोर पंख माँ को चढ़ाने के बाद अपने बच्चे के बेड पर 5 मोर पंख आप चिपका दीजिए, जिस तरफ वो मुंह सिर करके सोता हो उसके स्टडी टेबल पर आप मोर पंख रखें। और अगर बच्चा आपकी बात नहीं मानता है पेरेंट्स की, तो वही मोर पंख से डेली सुबह उठ के उसको 1 बार 2 बार 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसको झाड़ दें, ताकि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो बाहर हो। और मदर को हमेशा मैनिफेस्ट करना चाहिए, फादर को भी, कि बच्चा हमारी बात को सुने और जीवन में आगे बढ़े। माँ को पीले फूल अर्पित करना बिल्कुल भी ना भूले। माँ सरस्वती पीले फूलों से जरूर प्रसन्न होती है। अपने स्टडी टेबल पर हमेशा ग्रीन कलर का कपड़ा बिछाएं ताकि बुध ग्रह मजबूत हो और हमारे डिसीजन ठीक हो सके। और साथ ही साथ एक सरस्वती जी का स्टैचू छोटा सा और एक गणेश जी का स्टैचू जिसमें वो कुछ लिख रहे हो, ऐसा स्टैचू अपने टेबल पर रखने से बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिलता है। बच्चों का स्टडी में मन लगता है। और बच्चों को सुबह उठ के जरूर सूर्य की रोशनी में 20 मिनट बैठने को बोलिए। इससे उसके विटामिन डी जैसी जो कमियां हैं वो दूर होंगी और साथ ही साथ बच्चे पूरा दिन ऊर्जात्मक रहेंगे। लाल पीले नारंगी रंगों का इस्तेमाल करवाइए ताकि बच्चों में ऊर्जा भी रहे और कॉन्फिडेंस भी रहे, ताकि जो कंपटीशन है उसमें कभी भी उनको हार ना मिले। तो रंगों का प्रयोग भी जीवन में जरूर होना चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।